चलो बताइए कहाँ तक पहुँचे थे हम? हाँ, इंटर कन्वर्शन हम देख रहे थे। ज़रा बता रहा हूँ वापस से। इंटर कन्वर्जेंस ऑफ प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन का इंटर कन्वर्शन करना है तो हमने देखा था कि 100 हॉर्स, किसको? 100 हॉर्स, 100 हॉर्स को हमने बनाया था, कन्वर्ट किया इनटू व्हाट? न्यूमैन। किसमें कन्वर्ट किया? न्यूमैन। किया था कि नहीं किया था? तो 100 हॉर्स इज बेसिकली इट इज एन ऑब्लिक रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमैन में एक सर्कल दिया जाता है, दैट इज बैक कार्बन, एंड इन द मिडल ऑफ द सर्कल इट इज अ डॉट। ये क्या शो करता है बताओ? फ्रंट कार्बन। सपोज मैंने आपको बताया एक कंपाउंड है लाइक दिस, दिस इज द वन ऑफ द कार्बन, यहाँ पे मान लो CH3 है, हियर इट इज OH, हियर इट इज H। यहाँ पे भी मानता हूँ मैं क्या? बताइए, CH3 OH H। 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? 100 हॉर्स। तो एक कार्बन को माना जाता है नियर कार्बन, एक को माना जाता है रियर कार्बन। तो बताइए इसको मैं न्यूमैन में कैसे लिख सकता हूं? चलो ये हो गया अपना CH3HOH, या ये वाला CH3 है इधर, और क्या है बेटा बताइए? OH, और क्या है? H। इज दिस क्लियर? फिर ये वाले कार्बन पे हम देखेंगे, दिस इज शोन बाय द हेल्प ऑफ डॉट। तो यहाँ पे अपना रहेगा बताइए CH3, एक्चुअली इसके ऊपर है ना, लेकिन हम थोड़ा सा इसको दिखाते हैं इस तरह। यहाँ पे रहेगा बताइए क्या रहेगा? OH। क्या रहेगा? OH। और इस तरफ क्या रहेगा? H। दिस इज नोन एज फुल्ली इक्लिप्स। क्या बोलते हैं इसको? फुल्ली इक्लिप्स। बराबर। फुल्ली इक्लिप्स को अगर हमने 60 डिग्री से रोटेट किया, कितने डिग्री से? 60 डिग्री, तो क्या बनेगा? गॉचे। बताए थे मैं कल। तो 60 डिग्री से बताओ इसका एंगल कितना है बेटा? व्हाट इज द एंगल? 0 डिग्री। बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था? कोई बात नहीं, आज नजर रखो क्या बता रहा। मान लो CH3 और CH3, CH3 और CH3 ऐसा है, ये सामने वाला CH3 है और ये कौन सा वाला? पीछे वाला CH3। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसका और इसका कितना है? 0 डिग्री, यानी कि आपस में मर्ज है। आपस में क्या है? मर्ज। तो अगर मैं इस CH3 को थोड़ा सा रोटेट करता हूं, कितना कितना डिग्री रोटेट करता हूं? बाय द हेल्प ऑफ हाउ मच? 60 डिग्री। 60 डिग्री से इसको रोटेट करता हूं। अच्छे से नजर रखो। सो व्हाट यू विल गेट? बैक वाला कार्बन तो ऐसा का ऐसा रहेगा, दिस विल बी लाइक दिस। बैक वाला कार्बन बताओ उस पर क्या क्या है बेटा? बैक वाले कार्बन पे क्या क्या है? उस पे है CH3 और क्या है? OH। अच्छे से नजर रखो, ये क्या है? H। CH3 OH H। अब फ्रंट वाले कार्बन को रोटेट करता हूं 60 डिग्री से। सो देखिए इसको रोटेट करता हूं 60 से, तो CH3 आएगा इधर, आएगा कि नहीं? CH3 इधर आएगा, और OH किधर जाएगा? थोड़ा इधर आएगा, और बताइए H जाएगा थोड़ा सा इधर। व्हाट इज द एंगल नाउ? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल है। व्हेन देयर इज 60 डिग्री एंगल, इस एंगल को टॉर्शनल एंगल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉर्शनल एंगल। दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉर्शनल एंगल। द टॉर्शनल एंगल इज 60 डिग्री। इस वाले न्यूमैन प्रोजेक्शन को बोलते हैं गॉचे। क्या बोलते हैं? गॉचे। GAUCHE, या गॉच या गॉचे, जो भी आपको बोलना है। Now again, if I rotate this front carbon again by how many degrees? 60 degree. So बताइए बैक वाला कार्बन तो वैसा का वैसा रहेगा, उस पे क्या क्या जुड़ा है बताइए? CH3, और क्या जुड़ा है? OH, और क्या जुड़ा है बेटा? H। CH3 OH H। समझ में आ रहा? नाउ फ्रंट वाला कार्बन पहले इधर था,
अब ये CH3, अब ये CH3 जाएगा, बताओ किसके ऊपर? OH के ऊपर। ये जो OH था ये किसके ऊपर जाएगा? H के ऊपर। और ये जो H था ये किसके ऊपर जाएगा? CH3 के ऊपर। ये इक्लिप्स जैसा लग रहा है, लेकिन इक्लिप्स में बराबर बराबर ग्रुप आपस में एक दूसरे के ऊपर होते हैं, बट ये हो गया पार्शियली इक्लिप्स। क्या हो गया बेटा? पार्शियली इक्लिप्स। वेरी गुड, दिस इज पार्शियली इक्लिप्स। व्हाट इज द एंगल बिटवीन CH3 एंड CH3? बोलिए। 120 डिग्री। देखो यहाँ पे 60, फिर से 60 किया तो कितना आएगा? 120 डिग्रीज। ओके, अगेन व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको फिर से 60 डिग्री से रोटेट करता हूं। कितने डिग्री से? 60 डिग्री। तो बैक वाला कार्बन विल बी लाइक दिस। तो यहां पे क्या आएगा बताओ? CH3, हियर इट इज OH एंड हियर इट इज व्हाट? H। तो फ्रंट वाला कार्बन यहां पे डॉट, हाँ CH3 किधर आएगा बताओ? नीचे। CH3 नीचे आएगा। OH किधर जाएगा? इधर जाएगा कि नहीं? बताओ। ये H किधर जाएगा? इधर। नाउ व्हाट इज द बॉन्ड, व्हाट इज द एंगल? टॉर्शनल एंगल 180 डिग्री। एज आई टोल्ड यू, अगर 180 डिग्री है तो उसको बोला जाता है स्टैगर्ड। क्या बोला जाता है? स्टैगर्ड। दिस इज व्हाट? स्टैगर्ड। समझ में आया? तो कल हमने न्यूमैन के दो ही बनाए थे, एक बनाया था इक्लिप्स और क्या बनाया था? स्टैगर। लेकिन आज हम 60 डिग्री से रोटेट करके इसको हम बनाएंगे फुली इक्लिप्स। के बाद क्या बनेगा? गॉचे। उसके बाद बनेगा पार्शियली इक्लिप्स, उसके बाद बनेगा स्टैगर। इज इट क्लियर? चलो ऐसा नोट डाउन करो। पानी का बोतल चाहिए, गला सूख रहा है, गला सूख रहा है। थोड़ा फास्ट लिखना है। हाँ, fully eclipse has 0 degree torsional strain या torsional angle, and Gauche has how much? 60 degree. Partial eclipse have 120 degree, and staggered has 180 degree. अब हमको क्या करना है? 100 हॉर्स को तो हमने कन्वर्ट किया न्यूमैन,
लेकिन अब हमको 100 हॉर्स को बनाना है फिशर, या न्यूमैन को हम बना सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन। कैसे करना है कन्वर्जन, लेट मी टेल। देखिए, नजर रखिए, अगर आपके पास ऐसा दिया गया है, मान लो दिस इज ए बी सी, ए बी सी, मान लो ऐसा दिया गया है ए बी सी, ओके। टेल मी वन थिंग, ये कौन सा प्रोजेक्शन है? 100 हॉर्स। कौन सा है? 100 हॉर्स। 100 हॉर्स का कौन सा? इक्लिप्स। देखो ना, ए और ए के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, इक्लिप्स है। अब देखो क्या करना, क्या है इसमें, मान लो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, आई विल राइट इट लाइक दिस, ये बन गया इसका फिशर। क्या बन गया? फिशर। खास ख्याल रखना है यहां पे, देखो ए बी सी, ए से चालू करना है, ए से चालू करना है, यहां तक रुकना है। देखो कैसे आया, मैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आया? एंटी क्लॉकवाइज। नजर रखो, अब वो लिखना बंद कर दो, इधर की तरफ नजर। अगेन मैं इधर से भी आया एंटी क्लॉकवाइज, ए फिर सी फिर बी, ठीक। अब इसको यहां पे जोड़ना है, तो यहां पे जाऊंगा मैं बॉटम एंटी क्लॉकवाइज। देखो बॉटम से गया क्या? एंटी क्लॉकवाइज। यहां से जाऊंगा टॉप से क्लॉकवाइज। देखो टॉप से क्लॉकवाइज। अब बताओ ये कहां, कौन कौन सा ग्रुप आ रहा है? बताओ, ए सी बी। क्या आ रहा है? ए सी बी। तो बताओ यहां पे क्या जाना है? बॉटम से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे भी क्या आएगा? बताओ, ए सी बी। आया समझ? जो इस एरो में आ रहा वो इस एरो में देना है। क्या आया बताओ? यहां पे क्या आया? ए सी बी। यहां पे क्या आएगा? बताओ, ए सी बी। अब बताओ इस एरो पे क्या आ रहा? ए सी बी आ रहा कि नहीं? लेकिन यहां पे कहां से चालू करना है? टॉप से। तो क्या आएगा बताओ? ए सी बी। हो गया, समझ में आया? So this is the conversion, interconversion of sawhorse into what? Fisher. समझ में आया? तो ये ट्रिक आपको बार बार अपनाना है, और अगर आपको डीएल सिस्टम करना है तो हर एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? फिशर में। इस पे डायरेक्टली हम डीएल सिस्टम नहीं कर सकते, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किसमें? फिशर में। इज इट क्लियर? चलो, जैसा मैंने ट्रिक बताया वैसा ही आप नोट डाउन करो। Then I am giving you a question again. मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, CH3H, CH3CH. Name is 2,3 dimethyl butene. चलो बेटा मुझे इसका बना के दो 100 हॉर्स। सिंपल है, ये एक कार्बन ये हो गया ऑब्लिक रिप्रेजेंटेशन, हो गया। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है बताइए बेटा? हाइड्रोजन और क्या जुड़ा है? CH3 और CH3। देखो इस कार्बन जुड़ा है हाइड्रोजन और क्या जुड़ा है? CH3। अगेन दिस कार्बन हैज अगेन हाइड्रोजन, CH3 एंड CH3। अरे है कि नहीं है? बोलो ये कौन सा कार्बन है बेटा? फ्रंट कार्बन। और ये कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। रेयर कार्बन एंड नियर कार्बन, रेयर कार्बन एंड नियर कार्बन। अब इसको हम डायरेक्टली बना सकते हैं फिशर। अगर मैं बोलूंगा इसको आप न्यूमैन भी बना के दो। क्या बना के दो? न्यूमैन। और इसमें आप डायरेक्टली क्या बना के दो? फिशर भी बना के दो। कैन यू ड्रॉ? बना लीजिए फिर।
सिंपल है. दिस इज द बैक कार्बन, इसके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन CH3. दिस इज द फ्रंट कार्बन, वहां पे भी जुड़ा है हाइड्रोजन और जुड़ा है CH3 और जुड़ा है CH3. डन. दिस इज द फुली इक्लिप्स. व्हाट इज द एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन? 0 डिग्री. दिस इज कॉल्ड टॉर्शनल एंगल. क्या बोलते हैं इसको? टॉर्शनल एंगल. और अगर टॉर्शनल एंगल दो हाइड्रोजन के बीच में है, 2 मिनट नजर रखो, अगर टॉर्शनल एंगल किसके बीच में है? 2 हाइड्रोजन के बीच में. एट दैट टाइम द टॉर्शनल एंगल इज आल्सो नोन एज डायहेड्रल एंगल. क्या बोलते हैं इसको? डायहेड्रल एंगल. सो मैं बोल सकता हूं ऑल डायहेड्रल एंगल्स आर व्हाट? टॉर्शनल एंगल्स. बट ऑल टॉर्शनल एंगल्स आर नॉट व्हाट? डायहेड्रल एंगल्स. क्यों? 2 हाइड्रोजन के बीच का टॉर्शनल एंगल को क्या बोला जाता है? डायहेड्रल एंगल. समझ में आया? सो इसको डायहेड्रल एंगल कितना बेटा? 0 डिग्री. तो बन गया ये. ना मुझे बताइए इसको कैसा बनाएंगे हम? फिशर. एरो डालना है. बताओ यहां से कहां? हाइड्रोजन से लेके CH3. कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज. इधर भी क्या बताइए? हाइड्रोजन से CH3 एंटी क्लॉकवाइज. अब यहां बनाएंगे फिशर. 1 2. कैसे जाना है बताइए? कहां से कहां? बॉटम से जाना है एंटी क्लॉक. यहां से कैसे आना है? टॉप से आना है एंटी क्लॉकवाइज. तो जो इस एरो पे आ रहा है जरा जोड़ दीजिए. क्या आएगा बताइए? हाइड्रोजन CH3. यहां पे क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन CH3. नोट इट डाउन फास्ट. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक और हमको पढ़ना पड़ेगा एनंशियोमर्स. नोट डाउन द हेडिंग. एनंशियोमर्स समझना जरूरी है. इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझाता हूं. एनंशियोमर्स. देखिए देखो बेटा, एनंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स पहले आसान भाषा में समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल से समझाऊंगा. सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ स्पून. एक चम्मच है, देखो जैसे चम्मच टंगाने के लिए इसमें एक ये भी. ठीक. चम्मच को मैं अगर देखूं आईने में, मिरर में, क्या देखूं? मिरर में, तो चम्मच कैसा दिखेगा? चम्मच के कैसा दिखेगा ना? भाई अभी बराबर बनना चाहिए यार. बराबर नहीं बना तो तुमको मानना पड़ेगा. ठीक है. चम्मच के जैसा दिखा. अब मुझे बताओ, दीज टू आर मिरर इमेजेस. ये क्या है? मिरर इमेजेस. अच्छे से सुनो, इसी से पूरा क्लियर हो जाएगा. ये दो आपस के क्या है? मिरर इमेजेस. अगर मैं इस चम्मच को उठाऊंगा और इसके ऊपर रखूंगा, क्या ये बराबर एग्जैक्टली फिट होगा? क्या होगा? घर पे भी तुम चम्मच के ऊपर चम्मच ही रखते हो, तो वो बराबर क्या आते हैं? फिट आते हैं. तो जो इमेजेस बराबर फिट आते हैं, उनको बोला जाता है सुपर इम्पोजेबल. क्या बोला जाता है? सुपर इम्पोजेबल. सो बताओ, चम्मच और चम्मच क्या है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. जो एग्जैक्टली क्या आएगा? फिट आएगा. क्या बोलेंगे उनको? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस.
अब सपोज यहां पे मैं रखता हूं किसी आदमी का हाथ, मान लो ये अंगूठा है, ये इंडेक्स फिंगर है, दिस इज द मिडल फिंगर, ये मान लो रिंग फिंगर है, और ये मान लो कौन सा, छोटी फिंगर है। अरे बाप रे, हाथ बड़ा गंदा बन गया। ठीक है, दूध का हाथ ना। इसको मैं अगर देखूंगा किस में बेटा, मिरर में। अब वो चैलेंज वो बनाना पड़ेगा। मिरर में कैसे दिखेगा बताओ, भगवान बताओ, थोड़ा सा ऐसे। हाँ, ये क्या होगा बताओ, अंगूठा। अरे होगा कि नहीं, ये इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। अरे ये बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है यहाँ पे समझाना। आप देखिए, बताइए ये कौन सा है, थंब। ये क्या है, थंब। ये कौन सा है, लिटिल फिंगर। ये क्या है, लिटिल फिंगर। अब मैं, मुझे बताइए ये दोनों भी आपस में क्या है, मिरर इमेजेस। क्या है, मिरर इमेजेस। ये दोनों भी आपस में क्या है, मिरर इमेजेस। अब अगर मैं इसको उठाता हूं, इसके ऊपर रख लेता हूं, देखो इस हाथ को उठा के क्या रखता हूं, इसके ऊपर। बताओ थंब के ऊपर क्या आएगा, लिटिल फिंगर। फिर लिटिल फिंगर के ऊपर इधर क्या आएगा, थंब। तो बराबर बराबर ये मैच हो रहे क्या, नहीं हो रहे। तो ये है अपना हाथ, इसके ऊपर तुम ये रख रहे हो, तो देखो लिटिल फिंगर के ऊपर क्या आ रहा है, थंब। तो ऐसे इमेजेस को बोला जाता है, बताओ क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या बोला जाता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इज इट क्लियर। अब सपोज किसी का पर्सन 1 का हाथ है और पर्सन 2 का हाथ है, तो क्या वो मिरर इमेजेस हैं। मान लो एक पर्सन का हाथ है ऐसा, ठीक है, और एक पर्सन का हाथ है ऐसा। आप बताइए क्या ये मिरर इमेजेस हैं। तो ये दोनों आपस में, दीज आर व्हाट, नॉट मिरर इमेजेस। ये मिरर इमेजेस नहीं है। सुपर इम्पोजिबल तो दूर की बात है, समझ में आ रहा, ये तो मिरर इमेजेस ही नहीं है। तो कितने केसेस आए, एक केस आया सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज है और बराबर आपस में क्या होते हैं, फिट होते हैं। दूसरा क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज है लेकिन बराबर बराबर फिट नहीं होते। और तीसरा क्या है, मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर इमेज ही नहीं है। मान लो मेरा हाथ तुम्हारा हाथ, क्या मिरर इमेज है, नहीं, लेकिन मेरे दोनों हाथ क्या है, मिरर इमेज। समझ में आ रहा। तो याद रखना, अगर कंपाउंड्स में ऐसा चीज होगा, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होगा। क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सो दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर क्या होगा बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, उन्हीं को बोला जाता है क्या, एनांशियोमर्स। क्या बोला जाता है, एनांशियोमर्स। और अगर वो क्या, मिरर इमेज नहीं है, तो उनको बोला जाता है डायास्टीरियोमर्स। क्या बोला जाता है, डायास्टीरियोमर्स। समझ में आया। अब मुझे एक चीज बताइए, पर्सन 1, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 2, समझ लो अच्छे से। पर्सन 1 का लेफ्ट हैंड, उसका मिरर में कैसा दिखेगा, वो राइट हैंड दिखेगा कि नहीं, लेफ्ट हैंड कैसा दिखेगा, राइट हैंड। पर्सन 2 का लेफ्ट हैंड मिरर में कैसा दिखेगा बेटा, राइट हैंड। कैसा दिखेगा, राइट हैंड। देखो कुछ इस तरीके से, दिस इज लेफ्ट हैंड, ये मिरर में कैसे दिखेगा, राइट हैंड। फिर मुझे बताइए, इनको मैं अगर ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखूं, तो ये सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल, देन टेल मी वन थिंग, ये मान लो इसका 1 2, ये 3, ये 4, 1 और 2, 1 और 2 क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अरे है कि नहीं,
तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को क्या बोला जाता है बेटा? एनांशियोमर। क्या बोला जाता है? एनांशियोमर। ये भी क्या रहेगा बताओ? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये भी क्या रहेगा बताइए? एनांशियोमर। तो मैं आपको बोलूंगा कि इन दोनों में से मुझे बताइए एनांशियोमर कौन कौन सा होगा? 1 and 2 और क्या होगा? 3 and 4। 1 and 2, 3 and 4, ये क्या है? एनांशियोमर। मुझे बताइए इसका लेफ्ट हैंड और इसका लेफ्ट हैंड क्या ये मिरर इमेज होंगे? नहीं होंगे। क्या ये मिरर इमेज होंगे? तो बताइए ये दोनों कौन से हैं? डायास्टीरियोमर्स। तो बताइए डायास्टीरियोमर्स कौन कौन से इसमें? 1 and 3, 1 and 4। देखो 1 and 3 भी है, 1 and 4 भी है। और बताइए 2 and 3, 2 and 4। तो बताइए हाउ मेनी डायास्टीरियोमेरिक पेयर्स आर देयर? 4। and how many enantiomeric pairs are there? 2। is this clear? so मैं अगर आपको बोलूं what are enantiomers, can you write the definition by yourself? तो enantiomers are defined as, बताइए क्या? non superimposable mirror images। समझ में आ रहा? I cannot tell you what are diastereomers। the optically, ये दोनों होते हैं, these are optically active। क्या होते हैं बेटा? optically active। optically active। ये भी होता है क्या? optically active। optically active। so enantiomers are the optically active compounds। optically active compounds which are non superimposable mirror images। so what are diastereomers? diastereomers are optically active compounds which are not mirror images। which are not mirror images। is this clear? अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं, इतना मत लिखो, इसको बस आपने याद रखा ना। आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं कंपाउंड्स, इसमें कंपाउंड्स। और एक चीज याद रखना, एनांशियोमर अगर एक डी होगा, क्या होगा? डी का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो। क्या मतलब है? डेक्स्ट्रो। तो दूसरा होगा एल। क्या होगा? एल। सो एनांशियोमर्स दो तरह का है। एनांशियोमर कितने तरह का है? दो तरह का। कौन कौन सा? डी एनांशियोमर और कौन सा है? एल एनांशियोमर। रुको वेट, मत लिखो ये सारी चीजें, क्योंकि ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। लेट अस अप्लाई दिस। नजर रखो। देखिए ये आप लिख सकते हो, लिखो एनांशियोमर्स द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which are non super imposable mirror images। the optically active compounds which are non superimposable mirror images। तो इसमें क्या रहेगा? एक रहेगा डी एनांशियोमर। सो डी एनांशियोमर क्या रहेगा बताइए? दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव molecule which rotates PPL। what is PPL? plane polarized light which rotates PPL towards, बताओ किधर? राइट हैंड साइड। या इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको? क्लॉकवाइज। what is L enantiomer? L enantiomer is also optically active। optically active compound
which rotates PPL towards लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। आई टेक एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल आई विल टेक। मैं लूंगा दिस वन, OH, यहां पे लेता हूं मैं H, फिर इट इज OH, H, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। बोलो इसका क्या नाम है? टार्टारिक एसिड। कौन सा है? टार्टारिक एसिड। बताओ OH OH अलग साइड में है तो कौन सा, थ्रियोफॉर्म है कि एराइथ्रोफॉर्म है? थ्रियोफॉर्म। अरे उस दिन बताया था ना। सो दिस इज टार्टारिक एसिड। क्या है ये बेटा? टार्टारिक एसिड। कौन सा फॉर्म? थ्रियोफॉर्म। कौन सा? थ्रियोफॉर्म। एराइथ्रोफॉर्म में OH OH क्या होता है? सेम साइड, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो वो मीजोफॉर्म होता है। अरे बताया ना उस दिन, क्या होता है वो? मीजोफॉर्म। क्या ये मीजोफॉर्म है? नहीं है। अब देखिए टार्टारिक एसिड जो है थ्रियोफॉर्म, ऐसा दिखता है कुछ। इसको मैं अगर किसमें देखूं, किसमें देखूं बताओ? आईने में, मिरर में देखूं। किसमें? मिरर में। तो वो कैसे दिखेगा बेटा? ये OH दिखेगा इस तरफ, दिखेगा कि नहीं? H दिखेगा इधर, और ये OH दिखेगा किधर? इस तरफ। ये क्या दिखेगा? इधर। ये C डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरफ दिखेगा, C डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरफ दिखेगा। अगर मैं इसको किस में देखूं? आईने में। ये भी टार्टारिक एसिड ही है। क्या है बेटा? टार्टारिक एसिड। कौन सा फॉर्म? थ्रियोफॉर्म। कौन सा फॉर्म? थ्रियोफॉर्म। इन दोनों में अंतर किस चीज का है? इन दोनों में अंतर किस चीज का है? देखो इसमें OH इस तरफ है, इसमें OH क्या है? इस तरफ है। इसमें OH किधर है? राइट हैंड साइड। इसमें OH किधर है? लेफ्ट हैंड साइड। बिकॉज दे आर व्हाट? मिरर इमेजेस। क्या है? मिरर इमेजेस। अब देखिए दिस इज द कार्बन, 1 2 3 4। ये भी क्या है? 1 2 3 4। अगर लास्ट बट वन कार्बन, व्हाट इज द लास्ट बट वन कार्बन? सेकंड लास्ट। लास्ट कार्बन कौन सा है? लास्ट कार्बन कौन सा है? 4 के पहले वाला हो गया ना सेकंड लास्ट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? लास्ट बट वन। क्या बोलेंगे? लास्ट बट वन। दिस इज लास्ट बट वन। इसको बोलेंगे लास्ट बट टू, लेकिन हमको क्या देखना है? लास्ट बट वन। अगर लास्ट बट वन पे OH राइट साइड है, क्या है बेटा? OH राइट साइड है, तो इसको बोला जाता है डी टार्टारिक एसिड। क्या बोला जाएगा इसको? डी टार्टारिक एसिड। व्हाट इज डी? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये PPL को बेंड किधर करेगा? राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा? तो मुझे बताइए इसमें लास्ट बट वन कार्बन पे OH किधर है? लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको बोला जाता है एल टार्टारिक एसिड। क्या बोला जाता है? एल टार्टारिक एसिड। टेल मी वन थिंग, अगर मैं एल टार्टारिक एसिड को उठा के रखता हूं किसके ऊपर? डी टार्टारिक एसिड, क्या मुझे बताओ OH के ऊपर क्या आएगा? H के ऊपर क्या आएगा? OH। क्या ये सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये दोनों आपस में क्या है बताओ? दीज आर एनांशियोमर्स। वो क्या है बेटा? एनांशियोमर्स। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट डाउन करो। चलो ये वाला कार्बन को लिख लेना। दिस इज कॉल्ड लास्ट बट वन। और अगर लास्ट बट वन पे OH राइट साइड में तो D, लेफ्ट हैंड साइड में तो L।
अच्छा टाइम भी खत्म हो रहा है, नज़र रखो ज़रा। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, आप लिख लेना फिर 10-15 मिनट लगेंगे इसको। अब देखो रेसिमिक मिक्सचर समझाता हूँ, इसको 2 मिनट लगेगा। रेसिमिक मिक्सचर देखो, अगर मैंने 50% डी एननशोमर लिया और क्या लिया 50% डी एननशोमर किसी का भी, और इसको मिक्स किया 50% एल एननशोमर में, और इनका एक बनाया सोल्यूशन। क्या बनाया? किसका बनाया सोल्यूशन? 50% डेक्स्ट्रो का और 50% लीवो का। मान लो मैंने लिया डी ग्लूकोज। क्या लिया? डी ग्लूकोज पीपीएल को बेंड किधर करता है? राइट हैंड साइड। एल ग्लूकोज किधर करता है? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब लेकिन मैंने 50 ग्राम लिया डी ग्लूकोज और 50 ग्राम क्या लिया? एल ग्लूकोज। उनको 1 लीटर पानी में मिलाया, घोला, तो क्या होगा? उस पानी में इंटरनल कंपनसेशन होगा। क्या होगा? इंटरनल कंपनसेशन। व्हाट इज दिस इंटरनल कंपनसेशन? मैं बताता हूं। मान लो 3 लोग उधर से एक रस्सी को खींच रहे हैं, 3 लोग इधर से खींच रहे हैं, लेकिन उधर के 3 लोगों का और इधर के 3 लोगों का एनर्जी पावर बराबर है। तो बताओ वो खींचेंगे, ये खींचेंगे, तो रस्सी हिलेगी क्या? ना, वो जाएगी सीधा क्या? एक ही पॉइंट पे रहेगी, ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी। उसी को बोला जाता है क्या? इंटरनल कंपनसेशन। अब क्या होगा? डी तो जाता था राइट साइड, एल जाता था किधर? लेफ्ट साइड। दैट वाज डी, दैट वाज एल। ये क्या है? पीपीएल। अब जब तुम उनका मिक्सचर बनाओगे तो डी बोलेगा एल को, मैं तुमको लेफ्ट साइड जाने, एल बोलेगा डी को, मैं तुमको राइट साइड जाने। अब जब इसको उधर नहीं जाने दे रहा, इसको इधर नहीं जाने दे रहा, तो पीपीएल किधर जाएगी? सीधे। दोनों की लड़ाई, तीसरे की जीत। अब देखो इसकी और इसकी क्या है? लड़ाई। अब इसको जाना पड़ेगा आप किधर? सीधे। अब बताओ जो सीधे जाता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है? इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो डी ने एल को इधर नहीं जाने दिया, एल ने डी को उधर नहीं जाने दिया, तो पीपीएल किधर चलेगी? सीधे चलेगी। तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोला जाता है? रेसिमिक मिक्सचर। तो कैन यू टेल मी, रेसिमिक मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई इज दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव? ड्यू टू internal compensation. D will not allow L to go towards left hand side and L will not allow D to go towards right hand side, and the net result is PPL will go straight. समझ में आया? अब जब PPL straight जाएगा, हमको मालूम है जो सैंपल PPL को बेंड नहीं कर पाता उसको बोला जाता है क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आया? तो रेसिमिक मिक्सचर को आप कैसे डिफाइन करोगे? When equivalent amount of D and L, enantiomers are mixed, then the internal compensation will occur, and this mixture is unable to rotate PPL either towards left hand side or towards right hand side. So this mixture becomes what? Optically inactive, and that mixture is known as racemic mixture. समझ में आया? आज के लिए इतना, कल हम चालू करेंगे इसके एग्जाम्पल्स।